अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज कोर्ट द्वार एडीजे कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला। पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित गुप्ता को हुई उम्र कैद की सजा। तीनों आरोपियों को 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। इसके साथ ही अंकिता के परिजनों को 4 लाख रुपए देने का फैसला भी कोर्ट ने सुनाया है। 354D और अनैतिक व्यापार अधिनियम था और सौरभ भास्कर पर 302, 201 अनैतिक देह व्यापार अधिनियम था। अंकित पर 302, 201 और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम था। इसमें जो जांच अधिकारी थे वो राजेंद्र सिंह खुलिया थे, SIT के जो जांच अधिकारी थे और जिनके द्वारा 2000 पन्नों की चार्जशीट माननीय न्यायालय में पेश की गई थी। और इसमें जो सरकार की तरफ से रिपोर्ट जो थे वो अभियोजन अधिकारी अमरीश नेगी, तो साथ साथ उनके साथ राजीव डोवाल और ज्येष्ठ प्रोविजन अधिकारी गोविंद सिंह नेगी। और इसमें ये जो चार्जशीट जो पेश हुई थी, जो पहला रिमांड पेश हुआ था 21 सितंबर 2023 को पहला रिमांड पेश किया गया था भावना पांडे की अदालत में। और ये इसकी कार्रवाई मुझे हाईकोर्ट से भी इसमें आदेश थे कि इसमें जल्दी से जल्द सुनवाई हो। और अपर जिला सत्र न्यायाधीश रीना नेगी द्वारा इसमें हर हफ्ते की डेट लगाई जाती थी। और क्योंकि ये इस हत्याकांड की निगाहें पूरे भारतवर्ष और विदेशों में भी थी, क्योंकि एक जघन्य हत्याकांड था। और इस तरह के जो घटनाएं जब घटित होती हैं, इसका समाज में भी सीधा संदेश जाता है। और जो न्यायालय ने फैसला किया, मुझे लग रहा पूरे उत्तराखंड की जनता को और पूरे भारतवर्ष की जनता को की बेटियों को इसमें न्याय मिला है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी इसमें इसी तरह की पैरवी की जाएगी। तीनों को अंकिता भंडारी के फादर और मदर वो खुश हैं क्योंकि वो मुझे लगता है तीनों को सौरभ भास्कर और पुलकित आर्य और पुलकित को अंकित को तीनों को ही उनको द्वारा सजा सुनाई है और तीनों ही सजा साथ साथ चलेंगी। और मुझे लगता है कि ये एक न्याय की जीत है। और कंपनसेशन दिया गया। हाँ, कंपनसेशन के अब देखते हैं कि अभी जजमेंट में क्या है, परंतु 50-50 हजार रुपए का जुर्माना तीनों पर लगाया गया है। अंकिता हत्याकांड में 2 साल 8 महीने बाद आए फैसले को कांग्रेस ने बताया अधूरा। कांग्रेस ने की आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग और VIP के नाम को सामने लाने की मांग। अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज लोअर कोर्ट का फैसला आ गया। तीनों मुख्य आरोपियों को दोषी मानते हुए कोर्ट ने उन्हें कठोर कारावास और उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, साथ ही जुर्माना भी लगाया है। लेकिन मेरी समझ में ये न्याय अभी अधूरा है। इसलिए अधूरा है क्योंकि उस परिवार ने बहुत यातनाएं झेली हैं, बहुत कष्ट झेला है। जो अंकिता के साथ हुआ वो जघन्य था, विभत्स था और अमानवीय था। उसकी एवज में हमारी मांग थी कि इन मुख्य आरोपियों को फांसी की सजा दो। पूरा उत्तराखंड का जनमानस ये अपेक्षा कर रहा था कि इनके अपराध की एवज में इनको फांसी की सजा मिले, लेकिन वो नहीं हो पाया। साथ ही साथ अधूरा न्याय इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि साक्ष्य और सबूतों को नष्ट करने वाली और क्राइम सीन को ध्वस्त करने वाली स्थानीय यमकेश्वर की भाजपा विधायक रेणु बिष्ट को भी कोई सजा नहीं सुनाई गई है। वहीं हम देखें तो जिन पुलिसकर्मियों की कस्टडी में 2 बार उस वनंतरा रिजॉर्ट में आगजनी हो गई और सारे सबूत नष्ट हो गए, उन पुलिसकर्मियों पर भी कोई टीका टिप्पणी कोर्ट ने नहीं की है। इसलिए अब निश्चित है कि ये मामला जो है हायर कोर्ट्स में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा। और वहाँ अभी भी हमारी आस बंधी हुई है कि जो अपराधी बच निकले हैं, जिन पर कोई सज़ा नहीं मुकर्रर की गई है, उनको भी उस परिधि में लाया जाएगा। VIP के नाम का खुलासा नहीं हो पाया। 2.5 साल की लंबी सुनवाई के बावजूद भी ये कसक हमेशा मन मस्तिष्क को कचोटती रहेगी। अल्मोड़ा जिले के भिकियासैन में कलयुगी बेटे ने कुल्हाड़ी से की बुजुर्ग मां की हत्या। वारदात के बाद 24 घंटे तक घर में ही पड़ा रहा शव। अंत्येष्टि की गुपचुप तैयारियों के बीच पहुंची राजस्व पुलिस ने हत्यारोपी को किया गिरफ्तार।
की हृदय गति रुकने से मौत। बद्रीनाथ धाम में ही किया गया दोनों का अंतिम संस्कार। बता दें कि 3 दिन में धाम में 4 लोगों की जा चुकी है जान। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। इस दौरान उन्होंने मंदिर में की गई व्यवस्थाओं की सराहना की। दल बदल और स्टिंग केस पर सीबीआई नोटिस को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा बयान। कहा, मुझे अभी भी किसी नोटिस की जानकारी नहीं है। अगर दिया होगा तो ये आश्चर्य की बात है। मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है कि सीबीआई ने कोई नोटिस दिया है, और यदि दिया होगा तो मुझे आश्चर्य होगा कि इतने साल बाद फिर उनको आर्काइव से कैसे ये सब मामले निकालने पड़ रहे हैं। क्या इसके प्रति मकसद है? हो सकता है विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इधर देखा हो कि मेरी गतिशीलता कुछ बढ़ गई है, तो इसलिए मुझे नमस्ते हरीश रावत कहना चाहते हूँ। झेलेंगे, हमने पहले भी झेला है, आगे भी झेलेंगे, लेकिन एक बात, हम न्याय के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। और अब मेरी न्याय यात्रा के जो अगले चरण होंगे उनमें हम इसको भी सम्मिलित कर लेंगे, इस मुद्दे को भी सम्मिलित कर लेंगे यदि ये सत्यता है तो। लेकिन अभी मैं बड़े दूर के एरिया में था जहाँ कनेक्टिविटी बहुत मजबूत नहीं थी। क्या मुझे है किन किन लोगों को, क्योंकि प्रपंच है तो प्रपंच कुछ उनको रचा गया होगा, कुछ हो सकता है कोई नया डायमेंशन निकालने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश में अब बच्चे पढ़ेंगे न्याय के देवता गोलजू की वीर गाथा। उत्तराखंड की विरासत एवं विभूतियां पुस्तक पाठ्यक्रम में किया गया शामिल। कक्षा 6 की पुस्तक में न्यायकारी गोयल देवता के नाम से है एक पूरा पाठ। नैनीताल हाईकोर्ट में जजों की संख्या हुई 10। अधिवक्ता सुभाष उपाध्याय ने एडिशनल न्यायाधीश के रूप में शपथ की ग्रहण। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कलियासौड़ स्थित धारी देवी संपर्क मार्ग पर यातायात फिर से हुआ बहाल। बीते दिनों क्षेत्र में हुई भारी बारिश के चलते मार्ग पर यातायात पूरी तरह हो गया था बाधित। मार्ग खुलने से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने ली राहत की सांस। रुद्रप्रयाग में खटारा से मद्महेश्वर धाम तक हुए अतिक्रमण को हटाने की कवायद हुई शुरू। पैदल मार्ग पर वन विभाग की 16 सदस्यीय टीम ने 8 स्थानों से हटाया अवैध अतिक्रमण। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आगे भी रहेगी जारी।